हेलो सर, हमारे सामने हैं एक्स प्रिंसिपल नुमान इंटर कॉलेज और हमारे सामने आए हुए हैं माशाल्लाह। आज कुछ हम लोगों को टिप्स देंगे कि किस तरीके से बच्चे आगे चल के अपने करियर को संभालें। एग्ज़ाम भी आने वाला है सर जी। बहुत जल्द, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जो है बच्चों को कुछ सजेस्ट कर सकें। साथ ही साथ गार्जियन को भी करना है, क्योंकि गार्जियन का अंकुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर गार्जियन पर अंकुश नहीं लगाएंगे स्टूडेंट पर, अपने बच्चों पर, तो बच्चे क्या समझते हैं, मैच्योरिटी तो है नहीं। तो मैं तो सर देखता हूँ कि गार्जियन अपने बच्चों पर कम ध्यान देते हैं, बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनसे हम लोगों को रिक्वेस्ट यही करना है कि थोड़ा अपने बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ा डॉलर, सबसे बड़ा वो भविष्य जो है उनके बच्चे हैं। आगे चल के बेहतरीन कारनामा अंजाम देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको भी होगा, एक वे खुश रहेंगे। और अगर वर्दिशन नहीं रहेंगे तो परेशान रहेंगे। बाप बेटा से परेशान, देश नेता से परेशान, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हाँ सर प्लीज़। तो ये अभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट नहीं देंगे तो आजकल बच्चे जो है अपने से पढ़ाई तो कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें बसाने वाली होती हैं और मोबाइल्स में लग जाते हैं, तो फिर जैसी चीज़ चाहेंगे वैसी चीज़ मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे तो स्कूल कहते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, वो स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल के बैकबोन जो होती है वो टीचर होते हैं। बेशक, जितने अच्छे टीचर होंगे, क्वालिटी टीचर होंगे, उतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो वो स्कूल को और टीचर को दोनों का नाम ले डूबेगा। दोनों। इसलिए बैकबोन जो स्कूल की होती है वो बच्चे भी हैं, रीढ़ हैं ये। तो इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा कि जितना मेहनत करेंगे बच्चे तो उतना ही उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और उनका ब्रेन जो है ना, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कंट्रैक्शन होता है उसका, और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो वो हैबिट, क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, वो ख़त्म होने लगती है। इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ब्रेन एक्सपेंड होगा और उतना ही वो चीज़ समझ में आएगी। तो खुद से मेहनत बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और उस पर निगाह रखने की ज़रूरत है कि बच्चे बराबर ये पढ़ते रहें। They keep on studying, and they don't indulge in any other unwanted activities. Hard work is the key to success. Key to success. तो आपका एप्टीट्यूड सर बच्चों के लिए बेहतरीन रहा है, और जो आदमी नसीहत को मानता है, एडवाइस को एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो बहुत वही कामयाब होता है। देखिए, किसी ने कहा है, एडवाइस इज जस्ट लाइक स्नो, द सॉफ्टर इट फॉल्स, द लॉन्गर इट ड्वेल्स अपॉन, एंड डीपर इट लिंक्स इनटू द माइंड। आपको तो जितना एडवाइस लेंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एडवाइस देंगे, सक्सेस होंगे। दोस्तों से इमेच्योर लोगों से लेंगे तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो हार्मफुल होगा। क्योंकि आप जिस तरीके से माइनस के जीरो के पीछे लगाते हैं, आगे लगा वही 10 के बजाय और ज्यादा माइनस होता है, बस वही। तो हमको जो है एक मशवरा लेते हुए मैं तो चाहूँगा कुछ कहना गार्जियन लोगों से। आज हम लोग मुखातब हैं कि खास तौर से गार्जियन अपने बच्चों को देखें कि पूरी रात में बच्चा कर क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि उनका फॉल्ट पकड़ना, हम तो घर पर रहते हैं, हम तो घर सिर्फ स्कूल में देखते हैं, तो हम तो जाके देखेंगे नहीं। तो माँ बाप थोड़ा सा केयर कर लें, और ऐसा भी ना हो कि लड़का डिप्रेस होता जाए और मतलब उसके अंदर टेंशन आ जाए। कुछ प्यार से समझाएं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फ्रेंडली ट्रीट करने से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। फ्रेंडली ट्रीट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट थोड़ा फ्रेंडली हो जाए बच्चों के साथ कि बच्चा अपने दिल की बात कह सके। कुछ चीज़ें हैं वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, टीचर से भी कह नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें क्लास में कहना चाहता है, नहीं कह पाता है, क्योंकि टीचर बहुत एकदम टाइट होते हैं कुछ टीचर, तो उनसे सोचते कहेंगे अभी डांट लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, वो
बहुत ही पोलाइटली बच्चों को एक अपना ही बच्चा समझते हुए हर एक को, और उस पर बहुत ध्यान दें और इतनी उनको फ्रीडम दे दे कि वो अपनी बात को कह सके। ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा जब कुछ कहेगा तभी तो सीखेगा, कुछ नहीं कहेगा तो दिल में दबा करके अपने, हाँ, लर्न बाय मिस्टेक। इट इज एसेंशियल। हाँ। सो मैं भी सर कहना चाहूँगा कि मैं तो बच्चों को थोड़ा पोलाइटली डील करता हूँ, तो बिना मार के समझ जाते। मैं देखा हूँ, क्योंकि दिल जीतने के लिए मार नहीं ज़रूरी है, बल्कि ज़बान ज़रूरी है। इस ज़बान का सही इस्तेमाल होता है तो बच्चा फॉलो करता है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता है, और माँ बाप से ज़्यादा लड़का भी किसी से मोहब्बत नहीं करता है। तो माँ बाप अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड न रहें, बच्चे को प्यार से समझाएं, थोड़ा सा सब्र भी करें, कभी ज़रूरत पड़े तो सफ़र भी करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से लड़का एक अच्छे मोड़ पर आ जाएगा, तो लड़के की ज़िंदगी बनेगी, तो आप लोग भी खुश रहेंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। यही मेरा यही मकसद है कि जिस तरीके से हो, अब एग्ज़ाम करीबी है सर, ज़्यादा दूर है नहीं, और टाइम कैसे गुज़रता है, कहता हूँ ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। हम कल सोच रहे हैं, पता लगेगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गया, और जो काम बहुत पहले से तैयारी नहीं होती, तो आदमी हड़बड़ी में और ज़्यादा खराब काम कर देता है। जो कुछ बता दो, Yeah. एग्जाम के पहले पूरे साल अगर लड़का पढ़ता है वो सबसे अच्छा है। पढ़ाई पूरे साल की होती है और मेहनत करे, जो कुछ पढ़ाया जाता है कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उतना आ करके क्लियर कर ले घर, उसको पढ़े जरूर, ठीक है ना। और एग्जाम आता है तो उस वक्त पढ़ाई करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, इसलिए एग्जाम में सिर्फ पन्ना पलटते हैं, रिवीजन होता है, वो रिवीजन होता है। और कुछ बच्चे उस वक्त पढ़ते हैं तो फिर उनको कंफ्यूजन होता है, उसी में उलझ कर रह जाते हैं, तो वो भी भूल जाएगा। क्योंकि बीपी हाई होता है, Yes, बीपी जब yes. हाई होगा तो सेल से काम नहीं, सेल से लेस जब हो जाएगा तो वो बाउंस कर जाएगा, हाँ, बीपी आ रहा हो बिल्कुल, हो सब- जाता है। तो आपकी सजेशन बेस्ट रही, मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरीके से आप आते हैं और कुछ न कुछ टिप्स देते हैं बच्चों को, और 100 में अगर 10 भी लड़के सफल गए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो नाउम्मीदी कुफ्र है, मैं तो सोचता हूँ कि 100 में 100 लोग इसको समझेंगे, और गार्जियन का हम लोग सपोर्ट मिलेगा इंशाअल्लाह।